बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है भजन लाल के कैबिनेट की। जी हां, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की जीत के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार की तस्वीर अधूरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल की टीम के सिर्फ 2 चेहरे ही सामने आ पाए हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं, जो 2 डिप्टी सीएम हैं। सिर्फ उनके ही चेहरे सामने आए हैं जो भजन लाल टीम के हिस्सा हैं। मंत्रिमंडल के बाकी नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संभवतः राजस्थान में यह पहला मामला है जब चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से 25 दिन बाद तक मंत्रिमंडल का विस्तार न हुआ हो। इससे पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जब भी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने जल्द ही टीम गठित कर ली और बड़े डिसीजन भी लेने शुरू कर दिए गए थे। ऐसे में अब कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है कि आखिर बीजेपी को मंत्रिमंडल गठन में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। लगभग 30 दिन के भीतर गहलोत और राजे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक भी तय कर ली थी। इस बार अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। तो बड़ी खबर इसी से जुड़ी, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा, ये बयान राजेंद्र राठौड़ की ओर से सामने आया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने ये बड़ी जानकारी दी है। बीजेपी श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनती है, ये कहा गया है राठौड़ की ओर से। वो कह रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ को चुनना है और इसीलिए वक्त लग रहा है। आला कमान उसी प्रक्रिया को पूरी करने में लगा हुआ है। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल बनाए जाएंगे और इसकी संभावनाएं पूरी कर दी गई हैं। हो सकता है कुछ घंटों के अंदर मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाए। तो ये संकेत राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने दे दिया है। उनका कहना है कि हो सकता है कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाए, यानी कि जो श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ चुनने की बात राजेंद्र राठौड़ की ओर से की जा रही है, वो कुछ ही समय में हो सकता है और इसका ऐलान भी बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। तो माना जाए कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही समय में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। और जो नाम सामने आए हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है, जिन विधायकों को उनके नामों का ऐलान कर दिया जाए। विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति रही है, वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। हमारा आलाकमान उसी प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। सारे मापदंड मानदंडों के अनुसार राजस्थान में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल बने, इसकी संभावनाएं अब पूरी कर दी गई है। और कुछ ही दिनों के अंदर, मैं समझता हूं कुछ घंटों के अंदर भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। गठन कब होगा इसके बारे में कुछ बात कहने का अधिकार मेरा नहीं है, ये प्रोगेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, वही बता पाएंगे। पर मैं ये कह सकता हूं कि अब सारी चीजें निर्णायक दौर से गुजर रही है, निर्णय कभी भी आ जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की भजन लाल सरकार भी गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन में उतर आई है। भजन लाल सरकार ने गैंगस्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामिडी हत्याकांड के आरोपी शूटर रोहित राठौड़ के ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। नागौर के मकराना के गांव जूसरी गांव के रहने वाले रोहित राठौड़ का जयपुर के खातीपुरा इलाके में मकान है। राठौड़ ने वहां अवैध निर्माण करते हुए कब्जा कर रखा था। इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया गया है। बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हुए उसने इलाके में दहशत फैला रखी थी। प्लॉट के आसपास अवैध निर्माण करते हुए रोहित ने कब्जा कर रखा था। पुलिस को रोहित के द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर को सूचित किया गया। तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद नगर निगम की टीम ने गुरुवार को बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरोपी रोहित के घर पर जब बुलडोजर चलाया गया, इसे अतिक्रमण बताया गया और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। गोगामिडी हत्याकांड के आरोपियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। रोहित भी इनमें से एक था और इसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है आरोपियों के घर पर, ठीक उसी तरीके से राजस्थान में भी यूपी के तर्ज पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान की ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड में शामिल रोहित आरोपी जिसके घर पर बुलडोजर चला। बीच में दीवार लगा रखी थी, उस कार्रवाई के लिए जोन के जयन ने डिमार्केशन किया कि अवैध अतिक्रमण है। उस आधार पर इस दीवार को तोड़ दिया गया और मलबे को हटा दिया गया। घर में कोई घर के लिए जोन जयन अभी डिमार्केशन करेंगे भैया रोड में है या नहीं है। अगर रोड में है वो डिमार्केशन करते हैं तो उसको भी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। और राजस्थान में संगठित माफिया और गैंगस्टर पर लगाम कसने के लिए गठित की गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब फुल एक्शन में है। टास्क फोर्स ने पहली कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी बदमाश दिग्विजय सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। दिग्विजय कोटा का हिस्ट्री शीटर है और 5 साल से फरार चल रहा था। हिस्ट्री शीटर बिट्टू को जयपुर के करधनी थाना इलाके के नांगल जैसा बोहरा से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर दिग्विजय सिंह उर्फ बिट्टू बेंगू चित्तौड़गढ़ में साल 2009 में हुए दोहरे हत्याकांड में 5 साल से फरार चल रहा था। हिस्ट्री शीटर दिग्विजय पर उदयपुर रेंज आईजी ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो 50,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को बिट्टू, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से कई मामलों को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साल 2009 में दोहरे हत्याकांड में वो शामिल था और पिछले 5 सालों से फरार चल रहा था। और करेंगे अगली खबर का। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने सीएम भजन लाल की ओर से नए साल पर 450 में सिलेंडर मिलने के ऐलान का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि अब पेपर लीक पर लगाम लगेगा, एसआईटी अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने एक घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। अब ये टास्क फोर्स चाहे अपराधी कोई हो, अपराधी के पीछे बड़ा किसी का भी हाथ हो, लेकिन ऐसे अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दिलाना, इसके लिए अपनी एक मंशा जाहिर कर दी और इस दिशा में इस टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। कल दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई बंद करवा और ये ईआरसीपी का जो लंबे समय से मामला था, जो 13 जिलों को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, इस दिशा में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और जल्दी ही उस क्षेत्र के लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तो वहीं राजधानी जयपुर में युवती की हत्या मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हर मामले पर बीजेपी कार्रवाई कर रही है, जल्द ही राजस्थान भय मुक्त हो जाएगा। बीजेपी की हो या कांग्रेस की,
नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आप कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े डायलॉग मारकर सत्ता में आ गए। महिलाओं को कुचलकर मारा जा रहा है। एक महिला को 1.5 मिनट तक अपराधी घसीटते रहे और उसके गले से चैन तोड़कर ले गया। खुलेआम लूट, डकैती, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। है कहां बीजेपी की सरकार कि अपराध और अपराधी लगातार 5 साल तक बेकाबू रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सहयोगियों के टेलीफोन टेप करने में मशगूल रहे और इस प्रकार के फील्ड में ऑफिसर बैठाए जो खुद शराब तस्करी जैसे अपराध में लिप्त रहे। अब नए मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने कुछ टास्क फोर्स भी बनाई है और एक नेक इरादे से, दृढ़ इरादे से इन अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने और कुचलने के लिए कटिबद्धता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और आपको इसके परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों में सामने दिखाई देने लगेंगे जब राजस्थान भयमुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सवाल उठाए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी। आज क्या हो रहा है? कहीं ध्यान ही नहीं है। जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, विश्वास तो जनता को ये दिलाया गया था कि हम तुरंत ही आते ही सारा कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरीके से कार चढ़ाई गई, दूसरे अपराध हुए हैं, झालावाड़ में दुष्कर्म हुआ, तो लगातार जैसे कोई बाढ़ सी आ गई हो। इसके कई कारण हैं और अभी स्थिति एक बड़ी अजीब सी स्थिति राजस्थान में हो रही है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, अमित शाह के विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जा सकती है। दिल्ली में मौसम खराब है जिसके चलते ये फैसला हो सकता है। खराब मौसम होने के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के बाहर सुरक्षा जाब्ता तैनात है। एयरपोर्ट के अंदर CISF की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से सामने आ रही है क्योंकि दिल्ली में मौसम खराब है और इसी के चलते अमित शाह के विमान को डाइवर्ट किया जा सकता है। अब उनके विमान की लैंडिंग दिल्ली में ना होकर जयपुर एयरपोर्ट पर की जा सकती है। इस वक्त ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। दिल्ली में मौसम खराब है, घना कोहरा छाया हुआ है जिसके चलते वहां पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग संभव नहीं बताई जा रही है, जिसके चलते जयपुर में एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग की जा सकती है। अमित शाह का जो विमान है वो अब जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कई अन्य विमानें भी ऐसी हैं जिनका डाइवर्जन किया जा सकता है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के बाहर सुरक्षा जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के फ्लाइट की लैंडिंग यहां पर हो सकती है। एयरपोर्ट के अंदर CISF की टीमें भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। तो अब एयरपोर्ट प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है कि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की फ्लाइट लैंड हो सकती है। CISF की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं और टर्मिनल 2 के बाहर सुरक्षा जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। अब जैसे ही अपडेट मिलता है इसे लेकर कि अमित शाह की जो फ्लाइट है क्या वाकई वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई है, इसे लेकर भी लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो सकती है। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या अपडेट? ये जयपुर एयरपोर्ट से जो सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि पूरे जयपुर एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पे डाला गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है एक बार फिर से कोहरे का मौसम शुरू हो चुका है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट है वो जयपुर डाइवर्ट हो रही है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री का विमान भी हैदराबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो इसी सिलसिले के अंदर दिल्ली में मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। तो स्टैंड बाय मोड के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट तैयार है अगर उनका विमान जो है वो जयपुर लैंड होता है। तो इसी सिलसिले में सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मुस्तैद हो गई हैं। CISF अलर्ट है। अगर किसी भी सूरत में वो विमान लैंड होता है तो यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आसिफ, इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली में खराब मौसम होने के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लैंड हुई हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज रतनगढ़ में स्वागत किया गया। जयपुर से करणपुर जाते समय रतनगढ़ के संगम चौराहे पर डिप्टी सीएम का स्वागत हुआ। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम हुआ, जिससे जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता भी उस दौरान उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी आला कमान की ओर से दी गई है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। आज तो छोटा कार्यक्रम रखा है, लेकिन ये छोटा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है भव्य कार्यक्रम है। तो मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा, आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान किया। आप लोगों ने, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों के कोई भी काम हो, कभी भी आप बिना किसी संकोच के मेरे पास आए। आपके काम का तुरंत मैं कोशिश करूंगी कि तुरंत प्रयास हो कि आपके काम का हम सभी मिलकर समाधान निकालें। उधर सीकर में बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मोदी को कार्यकर्ताओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की तक कर डाली। मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने मामले को शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव भगवान बगड़िया और जिला मंत्री भगवान सिंह के निलंबन को लेकर विरोध किया गया। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत करने के लिए एक जगह जमा हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पवन मोदी से उलझ गए और उन पर पार्टी के लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी रहे सुभाष महरिया के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा विधायक हरि सिंह रावत ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व विधायक की तरह कोई कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि अधिकारी क्षेत्र की जनता का ख्याल रखें और उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे भू भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जो इस तरह के भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जो पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदे जो पैदा किया है, उसको खत्म करके मैं राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। इसी अनुरूप में मेरे अधिकारी कर्मचारी मैंने ये हिदायत दी है कि भाई यहाँ ना तो हरि सिंह को कमीशन चाहिए, ना चमचागिरी चाहिए, केवल काम चाहिए और हमारी जनता खुश, मतलब मैं खुश हूँ। ये मेरा उद्देश्य। इसी अनुरूप मेरे जो भी मेरे अधिकारी कर्मचारी काम करे, और अगर मान लो भ्रष्टाचार करना तो यहाँ से सर जा सकते हैं। खबर दौसा से, जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दौसा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति बिरादरी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस में पुनर्गठन किया गया है और राज्यों के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी सीटें आएंगी। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज के दिन हमारे पूरे जिला मुख्यालय के साथ साथ में हर एक करीब पंचायत मुख्यालय पे भी हमारे पार्टी का झंडारोहण करके कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा, इसके ऊपर संगोष्ठी भी की जा रही है। मैं समझता हूं कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश की एकता के लिए, सभी समाजों की एकता के लिए, भाईचारे के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो वर्तमान परिस्थिति देश में चल रही है उन पर हम काबू पा सकें। हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की रीति नीति है कि 36 कौम के लोग मिलके रहें और इस देश के अंदर जब ही देश एक रह सकता है जब सब साथ में रहें। पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो सरकार देश के अंदर है वो एक हिटलर सा ही सरकार है। वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को बांटना चाहती है। ऐसे टाइम पे हमारी कांग्रेस की, हमारे नेताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ में लेकर के चलें और इसी को लेकर के अब न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। ऐसा अभी आपको पता है कि पुनर्गठन हमारे देश के अंदर नेताओं को अभी किया गया है, जिसमें कई स्टेटों के प्रभारी बदले गए हैं, कई जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। निश्चित हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार कांग्रेस राजस्थान के अंदर काफ़ी सीटें जीतेगी। ये पार्टी की व्यवस्था है। मैंने बताया कि पार्टी का पुनर्गठन किया गया है। कौन नेता का सब अच्छा यूज कहाँ हो सकता है, राजस्थान में तो काम करेंगे ही करेंगे। यहाँ से विधायक हैं, यहाँ उनका क्षेत्र है, लेकिन साथ साथ में दूसरे स्टेट में भी काम करेंगे, वहाँ भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसमें जो पार्टी अभी पता नहीं क्या तय करेगी, किसको लड़ाएगी, कौन कौन दावेदार है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।
रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, सीपी जोशी रूंगटा अस्पताल पहुंचे हुए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का वहां पर इलाज चल रहा है। परिजनों और चिकित्सकों से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे हरिशंकर भाबड़ा के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए रूंगटा अस्पताल पहुंचे। परिजनों और चिकित्सकों से मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य की जानकारी ली। उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर वासुदेव देवनानी भी उस दौरान सीपी जोशी के साथ मौजूद रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण बगड़ी भी सीपी जोशी के साथ मौजूद रहे और तीनों ने पहुंचकर पूर्व डिप्टी सीएम का हाल जाना। तो रूंगटा अस्पताल में पूर्व डिप्टी सीएम का इलाज जारी है। मल्टी इश्यूज हैं और इसी को लेकर इलाज किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे और उसके बाद अब सीपी जोशी, वासुदेव देवनानी भी उनका हाल जानने पहुंचे। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश भर में बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया। पिछले 2 दिनों में 6,568 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 8,900 पुलिसकर्मियों की ओर से कार्रवाई की गई। कुल 253 टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पर एक्शन लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर इनामी अपराधी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस भी है इसमें। सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अपराधियों में खौफ, आमजन में विश्वास, इसी को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से। कितने दिन तक चलने वाली है ऐसी कार्रवाई? और देखिए, बिल्कुल एंटी टास्क फोर्स के गठन के साथ साथ ही जो है वो पुलिस की नई टीम एक्शन में आई है और पूरी तरीके से राजस्थान में लोगों को ये महसूस कराने की कोशिश कर रही है पुलिस कि राजस्थान में अब सरकार बदल चुकी है और पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। लेकिन ये कितने दिनों तक चल पाएगा, ये सबसे बड़ा जो है वो सवाल है। और अगर ये चलता है तो बेहतरीन काम होगा राजस्थान के अंदर अपराध रोकने के लिए। इसे एरिया डोमिनेंस कार्रवाई नाम दिया गया, जिसमें सभी थानों की पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सभी रेंज आईजीज को जो है वो एडीजी दिनेश एमएन के साथ में वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनमें जो लोगों को, जिन अपराधियों को पकड़ा गया है, इनमें आपराधिक गैंग के सदस्य, हिस्ट्री शीटर, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स और इसके अलावा जो जिनके खिलाफ पूर्व में चालान है लेकिन वो लोग फरार चल रहे थे, शराब माफिया, भू माफिया, संपत्तियों पर कब्जा करने वाले, इस तरह के अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है वो की गई है और इन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। अभी कल ये ऑपरेशन और चलेगा। अल सुबह से लेकर के देर रात तक ये ऑपरेशन चल रहा है। 3 दिनों तक इस ऑपरेशन को राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है, कंबाइंड ऑपरेशन। और उसके बाद में सभी जिलों की पुलिस जो है वो अपने अपने इलाकों में इस ऑपरेशन को कंटिन्यूस जारी रखेगी। ऐसे निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए। बिल्कुल लवली, इस तरीके की कार्रवाई जरूरी भी हो जाती है जब अपराधी इस तरीके से बेखौफ हो जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू के पिलानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। स्कूल के पीछे दुकान पर फायरिंग की सूचना है। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग किए हैं। दुकान के शीशों पर गोलियां लगी हैं। फायरिंग की घटना से पूरे कस्बे में दहशत है। पिलानी पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ये नहीं पता चल सका है कि मकसद क्या थी फायरिंग के पीछे, लेकिन लोग दहशत में हैं। इस घटना के बाद 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग के बाद बदमाश फरार भी हो गए हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ये फायरिंग क्यों की गई। सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। कृष्ण, कुछ पता चल सका कि फायरिंग के पीछे मकसद क्या रहा होगा? पूरा मामला जो पिलानी कस्बे में गढ़ स्कूल के पीछे वो उत्तम सुपर स्टोर का है, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने वो 3 राउंड फायर किए और उसके बाद बदमाश हैं वो वहां से फरार हो गए हैं। और सूचना के बाद पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची और पिलानी पुलिस ने जो हरियाणा जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर नाकाबंदी करवाई है। साथ ही जो उस दुकान के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। बहरहाल जो पुलिस को पास कुछ इनपुट मिले हैं जिससे बदमाशों की पहचान हो पाई है और एएसपी गिरधारी लाल शर्मा का कहना है कि जल्द ही इस मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी होगी। जी ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सरेराह कैफे संचालक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। करणी विहार थाना इलाके में सिरसी रोड पर डंडे सरियों से एक कैफे संचालक भूपेश जांगीड़ पर हमला किया गया।
वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में हमले से घबराकर कुछ महिलाएं भी बचकर भागती नजर आ रही हैं। अब तक एक भी हमलावर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहीं महज साधारण मारपीट की धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। रामबाग, विक्की, निखिल और गोलू सहित अन्य बदमाशों द्वारा हमला किया गया। पीड़ित के सिर और शरीर सहित कई अन्य जगह पर गंभीर चोटें आई हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मालगाड़ी के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस आरपीएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कोदरला के पास यह हादसा हुआ। तो ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। सिरोही के पिंडवाड़ा में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर हादसे के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। फ्लाइट संख्या 6E2204 यानी कि 6E2204 रद्द किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर शाम 4:50 पर यह फ्लाइट पहुंचनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। और राजसमंद से बड़ी खबर है, पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। शहर में फैल रहे अतिक्रमण पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। सड़क के सब्जी, चाय की थड़ियों को हटाया गया। बाहर रखे सामान को भी दुकानों के अंदर रखवा दिया गया है। यातायात पुलिस, कांकरोली थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस की ओर से सहयोग दिया गया और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि अतिक्रमण के चलते लोग यहां पर परेशान थे। जाम का जाम भी झेलना पड़ता था और ऐसे में जो आसपास अतिक्रमण वाली दुकानें थी उन्हें भी हटाया गया और साथ ही साथ जो दुकान के बाहर सामानें रखी हुई थी उन्हें भी दुकान के अंदर शिफ्ट करा दिया गया है।